आज चैप्टर हमारे पास थर्ड ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन। कल तो थोड़ा हमने फार्मूलाज के थ्रू उसमें थोड़ा आगे पीछे हो गए। ठीक है आज देखो निकाल कर लो। देखो अगर हम पीछे से रिकॉल करें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। एंड ए किसके बराबर होता है? अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड दिस अगर इसी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा? tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, एक ही वाला पढ़ा। क्लास 10th की बात करेंगे तो क्या आएगा? sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा एंड क्या था cot 90 माइनस थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर होता है? ये वहाँ पे होता है साइन थीटा के बराबर। सिंपल सी बात है। चेंज होता था या नहीं? लिखवा कल मैंने चेंज किया था, मैंने नहीं किया था। ऐसे कर sin 90 माइनस थीटा इज sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड tan थीटा एंड cot थीटा एंड चेंज कॉपी देखो ना, कॉपी देखो चेंज किया था मैंने। कल ऐसे थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। कल मैंने थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं की थी। क्या था? नहीं 90 माइनस इनको पार्ट नहीं था स्लाइड नहीं था। नहीं मैं 90 माइनस थीटा लिखवा 90 माइनस थीटा। एक क्लास 10 का है ना, एक क्लास 10 का है होता है। करवाया था ना आपने, उतारा था कल होता होगा, चेक कर लेना इसको। बताए थे ना निकल वाला ऐसे थीटा एंड दिस विल बिकम sin थीटा। हाँ चेंज होता है। और ये आएगा cot थीटा एंड cot थीटा अगेन किसमें tan थीटा एंड दिस विल बिकम cosec थीटा। ये आ गया आपके पास sec थीटा। ये क्लास 10th की अभी क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। आई बात समझ। अब उसके बाद थोड़ा हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में जो पढ़ा आपने, तो क्या था, क्या पढ़ा हुआ था आपने? क्या पढ़ा हुआ था? अच्छा, उसके बाद पढ़ा हुआ थीटा इक्वल टू L अपॉन R वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन। कल जो इंट्रो पार्ट है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड L और R क्या होना चाहिए? L इज व्हाट? शुड बी sin यूनिट एंड L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज रेडियस। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है जो पाई रेडियन के बराबर होता है
और डिग्री के केस में बात करें तो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एंड 1 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। एंड 1 मिनट कितने बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर, ये पता था हमने, ठीक है। एंड और क्या बोला था, और आपने और पूछता है, और इसको बोला था आपने, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जब हम ऐसे मूव करते हैं तो आपके पास एंगल मिलता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंगल मिलता है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, बट आप जब क्लॉकवाइज चलते हो तो एंगल आपके पास मिलता है नेगेटिव, क्या, क्लॉकवाइज। अब आपके पास एंगल क्या मिलता है, इस केस में एंगल क्या मिलता है, एंगल पॉजिटिव मिलता है व्हेन मूव एंटी क्लॉकवाइज, and angle will become negative when move clockwise, ठीक है। क्या है, ये सारी एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी, उसके बाद थोड़ा गणित का रिपीट करवाया, थोड़ा एक्सरसाइज 3.1 3.2 से हमने रिवाइज किया। एंड इसमें एक और साइन ऑफ 2n प्लस x जो होता है x के बराबर ही होता है ना। जितने मल्टीपल लोगे साइन x के, जितने मल्टीपल, जितने भी एंगल, इसको हम कंसीडर, अरे एंगल ब्रेक किया आपने है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं तो 0, तो ये आता है साइन x, तो x के बराबर वेयर n बिलोंग्स टू कोई भी n हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और cos 2n पाई प्लस x ले लो, या फिर जितने भी 15 पाई प्लस x ले लो, तब भी क्या आएगा, x ही आएगा, cos x ही आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू। ये बात क्या है समझ, एक दो पढ़े हमने, हाई बात समझ, इनको याद रखना किया करो। और एक्सिस की बात करें तो वो एक्सिस में क्या होता है, y axis cos x is what 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो उस केस में x क्या था, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलता था, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। उसके बाद ऑन x एक्सिस, तो उस केस में क्या होता था, साइन x जो है 0 होता था, उस केस में x क्या मिलता था, n पाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये भी आपने पढ़ा होगा। इवन मल्टीपल मिलते थे भाई 2 4 6, ठीक है, इसमें ऑड मल्टीपल आते थे, पाई 3 π/2 4 π/2 5 π/2 2 7 π/2, इसमें इवन मल्टीपल मिलते थे, ठीक है। आइए बात समझ, ये पढ़ा हुआ था। और आपने पढ़ा हुआ था टेबल पढ़ा हुआ था, टेबल पढ़ा हुआ था आपने, sin x की वैल्यू क्या होती है, cos x की वैल्यू क्या होती है, और tan x की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि 6 रेशियो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 35/6 पे 30 डिग्री, 0 पे तो 0 होती है भाई, है ना। तो आपके पास क्या पाई/, ये क्या थे, एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स। व्हाई वी कॉल these are quadrantal angles, because these angles are represented on axes, कौन सी एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, इसलिए हम इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। आई बात समझ, तो ये आ गया 1/2 π/4
pi upon 3, pi upon 2 and pi upon pi upon 2, pi upon pi and 3 pi upon 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, root 3 upon 2 and this will become 1 and this will become 0 what and -1 है ना। याद है वैसे यहाँ पे यहाँ पे शायद यहाँ पे क्या था, अरे देखो यहाँ पे आ गया x एक्सिस पे आ गया यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे आ गया क्या 1 और 0, यहाँ पे आ गया 0 और 1 और यहाँ पे आ गया -1 और 0 एंड यहाँ पे आ गया 1 और -1 0 और -1 क्या है cos, यहाँ पे क्या आएगा sin, क्या आएगा यहाँ पे sin इज व्हाट, यहाँ पे -1 आएगा है ना। sin यहाँ पे भाई sin यहाँ पे आएगा, यहाँ की बात आ रही है पाई पे आ रही है तो sin क्या आएगा, सॉरी sin आएगा 0 एंड cos आएगा -1, 3 पाई पे क्या आएगा sin क्या आएगा -1 है ना। ऐसे पहचान सकते हो आप, जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट ओपन करो और उसके बाद क्या होगा, इनको क्या लिखोगे कैलकुलेट से, फिर √3 upon 2 and 1 upon √2 and 1 upon 2 and 0 और यहाँ पे आ जाता है -1 and this will become 0, ठीक है। उसके बाद tan upon cos वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन क्या आता है यहाँ पे एक नॉट डिफाइंड आता है, यहाँ पे इस जगह क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा है ना, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा क्यों, क्योंकि tan होता है sin x upon cos x, cos x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, अरे भाई cos x जो है 2 and pi plus 1 pi by 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये भी करवाया। उसके बाद अगर बात करें हम आगे तो कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात की थी, साइन की डोमेन और रेंज, मैं याद रखूं, और कॉस की डोमेन और रेंज, टेन की डोमेन और रेंज, कॉट की सेक की डोमेन और रेंज और कोसेक की डोमेन और रेंज, ये बताना चाहिए, ठीक है। मैंने ये दो मैंने आपको शो करवा दिए थे, ये दो भी आई थिंक ये बात मैंने आपको करके कहा था कि अगर आप करके आओगे तो ठीक है, जहाँ समझ में आएगी तो मैं यहाँ पे दोबारा करवा दूंगा। हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, इसके डोमेन क्या है रियल नंबर्स, इसकी रेंज मैक्सिमम कहाँ से आएगी -1 और 1 के बीच में, ऐसे यहाँ पर यहाँ पे मैक्सिमम 1 आया था, यहाँ पे -1 आया था, ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट करवाया था एंड दिस इज द रियल एंड अगेन इसकी क्या आएगी -1 और 1 रेंज है। और tan क्या है, अरे भाई सारे रियल में से आप क्या निकाल दोगे, सारे रियल में से आप क्या निकाल दोगे 2 and plus 1 pi by 2 निकाल दोगे तो वो रेंज मिलेगी, वो आपके पास डोमेन मिलेगी। अरे भाई tan क्यों मिल गया, tan x किसके बराबर है, sin x upon cos x के बराबर। अरे भाई अगर आप क्या लोगे ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, डोमेन सारी रियल नंबर होगी सिर्फ कब जब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, अरे भाई सारे रियल नंबर होंगे बट cos x कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, cos x यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, cos यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, मतलब इसको रियल में से निकाल दोगे तो क्या आएगा आपके पास फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अरे भाई फंक्शन में पड़ा क्या, यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ यूनिक, इसकी इमेज ही नहीं मिल रही है, इसकी इमेज नहीं मिल रही है, दैट मींस रियल नंबर में से अगर हम ये निकाल देंगे तो आप इस फंक्शन की डोमेन निकल जाएगी। हाई बात समझिए। तो सिमिलरली इसका भी क्या आएगा, रियल माइनस, अरे भाई cot किसके बराबर होता है, cot x किसके बराबर होता है, cos x upon sin, दैट मींस रियल में से sin कहाँ पे निकाल दोगे, n बाय निकाल दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो डोमेन बचेगी। तो रेंज क्या होगी इसकी आप मुझे बताओगे, मैं कल पूछूंगा, बोल दिया। सेक क्या होता है 1 upon सेक, इसकी डोमेन क्या है, सेक x जो है इसके बराबर है 1 upon cos x, मींस सारे रियल नंबर होंगे बट रियल में से क्या निकाल दोगे आप
2n प्लस x पाई बाय 2 निकाल दिए तो फंक्शन डिफाइन होगा, उसकी रेंज मिलेगी और डोमेन। ये दो आप खुद कर लिया। आई बात समझ? तो ये ओवरऑल व्यू था, ठीक है, ओवरऑल हमारा ओवरव्यू था जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये भी पढ़ा था कल हमने, ये भी पढ़ा था और ये सारा हमने रिवाइज किया। अब कुछ फार्मूलेस की बात करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज की बात आती है जहाँ पे आप लोगों ने वहाँ पे उनको दो ही तरीके से देखो। मैथ्स में हम फार्मूला पढ़ते हैं, आपको किसी भी चैप्टर से अगर रिलेटेड डाउट होती है आप मुझे करो, किसी भी चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो है आप लोगों की, फिजिक्स हो, किसी भी चैप्टर में अगर इन केस लगता है आपको कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो बताया करो। मैथमेटिकल टूल्स के सारे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे डाउट होती है किसी भी चैप्टर में बता दिया करो, इवन इसके अलावा मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। देखो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मैथ्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ पे या तो फार्मूलेज आ जाते हैं उनको कैसे याद रखें, या तो कुछ ऐसे सेक्शन बनाओ फार्मूलाज की कि हम एक मेथड लगाएं तो सारे फार्मूलेज हमारे पास डिराइव हो जाए। कहने का मतलब क्या है, या तो हम इस चीज को पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, या तो हम इस चीज को फॉलो करते हैं, किस चीज को, कुछ लॉजिक लगा के, कुछ पैटर्न, कुछ सीक्वेंस या कुछ लॉजिक लगा के हम फार्मूलेज को याद करते हैं। ये तीन चार तरीके हैं जो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम या फिर कुछ मेथड होता है, कुछ मेथड होता है, सारे नहीं तो कुछ सेक्शंस ऑफ फार्मूलाज होते हैं जिनके लिए कुछ मेथड भी होते हैं, ठीक है। तो हम इन फार्मूलाज टोटल कितने हैं, 48 फार्मूलाज हैं। अब 48 में याद करने के लिए दूंगा, ऑब्वियसली याद आपको भी नहीं होंगे, मुझे भी नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मेथड हमें पता होगा तो ये करके निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम पढ़ेंगे फार्मूलाज कैसे आपने डिराइव करने। देखो मैं ध्यान से समझिए। देखो ये क्या आपके पास y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान वे में बताऊंगा, बिल्कुल आसान। y एक्सिस, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ? तो ये टोटल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम x एक्सिस को यहाँ पे रोटेट करते हैं दैट मींस एंगल पॉजिटिव मिलेगा, फिर यहाँ पे ना ये एंगल पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे पाई बाय 2 एंगल होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आता था 3 पाई बाय 2 एंड दिस 2 पाई, मतलब कहने का 0 और 2 पाई पे ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो इस चीज में बात याद रखना, जब कभी भी हम मल्टीप्लाई वैल्यू मूव करते हैं तो पासवर्ड यूज करते हैं। और एक बात याद रखना कि फंक्शन जो है y एक्सिस पे ऑन x एक्सिस पे नो चेंज, फंक्शन जो है x एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, फंक्शन x एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, बट इस x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रही है, 0 2 पाई और 2 पाई, हो रहा है या नहीं हो रहा है, पाई और 2 पाई एक्सिस पे दो एंगल्स ए हो रहे हैं, पाई और 2 पाई शो हो रहे हैं, ये तो एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल पाई और 3 पाई बाय 2 एंगल्स का, ये y एक्सिस पे दो एंगल है ना, पाई और 3 पाई बाय 2 एंड x एक्सिस पे पाई और 2 पाई। आई बात समझ? और y एक्सिस पे क्या होगा, ऑन
y एक्सिस पे फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। इन दो बातों को याद रखें, इन दो बातों को याद रखें, इसी से हम फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और इन दो बातों को याद रखें कि एक्स एक्सिस पे दो आते हैं और ये ऑब्वियसली कोई समझने वाली बात तो है नहीं, हमने ये प्रूव किया है, ठीक है। तो देखो ये कैसे आपने याद रखना, देखो तो देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर। देखो फंक्शन कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज वाई एक्सिस, पहली बात ये पहचानना है आपने, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है एंड दिस रिप्रेजेंट इज क्वाड्रेंट। बस इन दोनों के बेसिस पे आपने इनको चेंज करना है। अगर क्या है वाई एक्सिस पे तो फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, साइन चेंज होगा कॉस में एंड टेन होगा कॉट में एंड सेक होगा कोसेक में, ठीक है। ये सारे वाई एक्सिस के हैं, ये सारे वाई एक्सिस के हैं। तो अब देखो सबसे पहले आप इस सारे रेशियोज लिख देने हैं, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस एक्स दिस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और ये क्या करता है एक्स एक्सिस, एक क्वाड्रेंट सॉरी एक क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 90 माइनस कुछ करेंगे तो बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। नया तो 90 डिग्री है, कुछ भी एंगल सब्ट्रैक्ट करो 30 करो 40 करो तो फर्स्ट में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन और क्या होते हैं कोसेक जो होते हैं क्या होते हैं पॉजिटिव, अदर्स क्या होते हैं नेगेटिव। ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर क्या होते हैं नेगेटिव। और ये बात भी आपने याद रखनी, ठीक है। अब देखो साइन 90 0 से स्टार्ट किया ना, 0 से एंगल यहाँ से 0 से घुमाया ना हमने, एक्स एक्सिस को हमने 0 से घुमाया, तो कहने का मतलब 0 से घुमाया आपने कहा था 90 तक। अब 90 में से कुछ भी एंगल सब्ट्रैक्ट करो, इस एंगल में आएगा 90 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा 60 इस एंगल इस क्वाड्रेंट में जाएगा और 45 करोगे तो फिर इसी क्वाड्रेंट में 90 में से कुछ भी करोगे तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये x क्या है, वेयर x क्या है, x कोई भी एक्यूट एंगल है, इज एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल है, x क्या है कोई भी एक्यूट एंगल है। तो अब देखो sin 90 माइनस x तो y एक्सिस पे चेंज होगा, y एक्सिस पे चेंज होगा, sin किस में चेंज होगा cos में, cos पाई बाय cos x सॉरी cos x एंड मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा फिट बैठ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ रहा है ना, sin 90 माइनस x इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मींस क्या होगा पॉजिटिव होगा। एंड अगेन cos किस पे रिप्रेजेंट हो रहा है y एक्सिस पे, फिर चेंज होगा cos किस में चेंज होंगे sin में, sin x या फिर नेगेटिव sin x पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है, दैट मींस ये पॉजिटिव। tan 90 माइनस x क्योंकि y एक्सिस है तो चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा cot x में, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, cot किस में चेंज होगा tan x में। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और इससे किस में होगा cosec x में, एंड दिस इज sec x। बोलो पहली सेक्शन कंप्लीट हुई, टोटल हमारे पास 6 कंप्लीट हुए। आई बात समझ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
यहीं पे इनको चेंज करता हूँ, एक्स के कोई एक्यूट एंगल है। अब अगर यहाँ पे प्लस 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 प्लस, अरे भाई कुछ एंगल सेपरेट किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब एंगल अगर आगे की ओर मूव करेगा कुछ ऐड होगा एंगल, तो अगर एंगल ऐड होगा, अगर मैं 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 90 में से कुछ एंगल करेंगे ऐड, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos पास करके अंदर से आपने नेगेटिव। अब sin 90 फिर अगेन क्या है, y एक्सिस है, क्वाड्रेंट आ गया सेकंड। इसमें क्वाड्रेंट की दूसरी बात क्या देखनी है आपने, क्वाड्रेंट इस सेकंड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि फर्स्ट आपने एंगल्स को चेक करना है कौन से एक्सिस पे है, सेकंड आपने याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो कुछ एंगल ऐड होगा दैट मींस ये चेंज होगा। sin किस में चेंज होगा, cos x में, बट प्लस या नेगेटिव। अरे भाई sin जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पास होता है। हाँ इसको ही देखना है थोड़ा, कल आपकी बुक में अगर पीछे देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा मैंने बुक पे देख ली थी, तो बुक से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो sin क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो sin चेंज होगा जिसमें वो भी पॉजिटिव दिखेगा। अब देखो cos 90 प्लस x है, तो क्या आएगा, cos किस में चेंज होगा, cos किस में होगा, sin x में, बट cos किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो sin यहाँ पे एंड अगेन tan किसमें होगा, cot x में, बट tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। cot किस होगा, tan x में, बट सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। एंड sec किसमें होगा, cosec x में, बट sec भी किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड cosec किसमें होगा, sec x में, बट cos किसमें होता है, cosec जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होता है। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, हमने कल थोड़ा आगे पीछे कर देना, इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही साइन चेंज होगी, और इसी को देखने कौन से क्वाड्रेंट में है, और जिसमें चेंज होगा वो भी पॉजिटिव देगा। अगर एक कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर ये उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव ही देगा। आई बात समझ, कहने का मतलब क्या है, f ऑफ -1 है तो -1 ही मिलेगा, f ऑफ -2 है तो -2 ही मिलेगा, ये फंक्शन। आई बात समझ क्लियर। तो ये आपके पास आ गया, टोटल आपके पास 12 फार्मूलास कंप्लीट हुए 6 पहले 6 अभी 12। तो अब क्या है, अब हम आगे और चलेंगे। देखो अब कौन से एंगल पे आ जाएंगे, तो पाई पे, ठीक है। हाँ पाई पे आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे आ गए ना, है ना, एक्स एक्सिस पे आ गए, तो एक्स एक्सिस पे आता है sin पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स, एंड tan पाई माइनस एक्स, एंड cot पाई माइनस एक्स, एंड sec पाई माइनस एक्स, एंड cosec पाई माइनस एक्स। बताओ कौन से एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन से, अब ये एंगल कौन से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंगल पहले आपने एंगल देखना है किस पे, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा बैठ रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा बैठ रहा है, अरे भाई इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी में तो आएगा ना, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे कहां तक, 90 तक, इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्वाड्रेंट में कौन बैठ रहा है, दूसरी बात है क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड बैठ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें भी क्वाड्रेंट सेकंड बैठ रहा है, इसमें भी क्वाड्रेंट सेकंड बैठ रहा है, इसमें भी। ये लिखना नहीं है पेपर में, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये बाकी फार्मूले तो आपने लिखने हैं, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात ये याद रखें कि एक्स एक्सिस पे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो है जैसा है वैसे है।
तो sin पाई माइनस x क्या होगा, sin x ही होगा, है ना। x एक्सिस पे पॉजिटिव ही रहेगा, सॉरी चेंज नहीं होगा, जो फंक्शन है वही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस आ गया, प्लस ही आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos पॉजिटिव, बाकी अदर्स क्या है नेगेटिव। cos क्या आएगा, cos x ही आएगा, चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और x भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंड cot x ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंड sec x ये नेगेटिव होता है, एंड cosec x क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये टोटल आ गए 18 है ना। ठीक है, 18 होगी। तो ये फार्मूले आपको याद रखना चाहिए। आई बात समझ, लिखने की जरूरत है, या कर दूंगा यहाँ से देख लो, ठीक है, यहाँ से देख लो, समझ लो। आइए, वैसे भी अगर दिखाई नहीं देता तो मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ, बट इनको याद रखा कर, ठीक है। आई बात समझ, बट इम्पोर्टेंट है, घर में एक बार इनको जरूर ट्राई मारना। अगर आपने ट्राई नहीं मारे तो दैट मींस फिर कभी भूल जाएगा, तो फिर याद नहीं छोड़ दो। या अगर अब क्या यहाँ पे करो ना, अब देखो यहाँ पे, अब पाई में कुछ एंगल ऐड करेंगे, ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ जरा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बट अगेन किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो अगेन क्या आएगा, sin x आएगा। अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स नेगेटिव होते हैं, तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव, तो ये आ गया cos x ये भी नेगेटिव, tan x ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, cot x ये भी पॉजिटिव, एंड sec x ये भी नेगेटिव, और ये आ गया आपके पास cosec x ये भी आपके पास नेगेटिव। आइए बात समझ, ठीक है। ये आपके पास आ गया टोटल 18 प्लस 6 हो गए 24, ठीक है, कितने हो गए 24, बिल्कुल इसी है। बट एक बार घर में इनको खुद से करो, जहां पे नहीं आएगा समझ इसको पकड़ो, ठीक है, इसको देखो तो आप वहां पे समझ लो। बट जब भी आप करोगे तो आपने एक कॉन्सेप्ट, एक समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे हाथ नहीं आएंगे, आप 12th में भी याद आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो आपको 12th में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मैं चाहता तो मैं सीधा आपको क्या कहता है, फार्मूले में रीड करके आओ, ठीक है। हालांकि कल भी परसों 5-6 दिन की नहीं, जब तक प्रॉपर लॉकडाउन नहीं लगा था, उससे पहले तो ऑफलाइन ही हमारी क्लासेस होती हैं। तो बाहर एक लड़का मिला, तो हमारा एरिया का था, ठीक है, हमारा एरिया का था, तो कह रहा था सर आप कहाँ पढ़ा रहे हो। तो बेसिकली पहले मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, ये जो नाम रखा है ये मेरा अपना था, ठीक है, बाईपास ये मेरा अपना था, ये वाला अपना था मेरा। बाद में लॉकडाउन लग गया, इसी कारण इसको बंद रखा। फिर उसके बाद मैंने कहा बोलते सर कहाँ पढ़ा रहे हो, मैंने कहा अपना इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, तो मैं अभी फिलहाल के पॉइंट में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कैसे चल रही पढ़ाई, बस सर फार्मूलेज याद रखने के लिए दे दिए हैं, टोटल हमारे पास 60 फार्मूलेज याद करने के लिए दे दिए, तो हमें आज 10 दिन हो गए ये फार्मूलेज हमें याद नहीं हो रहे, ये फार्मूलाज हमें याद नहीं हो रहे हैं, और डेली हमें क्लास ली क्या रीजन क्या है, अगर 16 फार्मूलेज याद नहीं होंगे हम आगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सर हमारा सिलेबस कैसे बढ़ेगा। तो मैंने कहा इनको सिर्फ याद रखना नहीं है, याद रखना अगर आपके टीचर ने जिसने आपको याद करने के लिए दिए हैं, तो आप उनको खुद बताओ कि जाओ खुद कर एक दिन में खुद करके आओ यार, खुद करके आओ यार, नहीं होंगे यार, मुझे भी नहीं होंगे यार। ट्रिक होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हम पैटर्न लॉजिक से ही याद रख पाते हैं। अब इतने फार्मूले से कहा मैंने साइन, अब प्लस माइनस को थोड़ा याद रखें हम, ठीक है, तो उसको दिक्कत आ रही बाद में, उसको सिर्फ आगे की कुछ ये आपने पढ़ना है tan x + y, मैंने कहा ये किसके बराबर होता है, और tan x - y किसके बराबर होता है, तो मैंने कहा ये केसेस में पैटर्न यूज होता है, बाद में जब वो पूरा कैलकुलेशन। अच्छा इतना आसान है, इतना आसान है ये फार्मूले, मुझे लगा बड़ा टफ है, तो बेसिकली वो कहीं नहीं था, इधर आसपास में ही कहीं पढ़ता था। तो दिक्कत ये है कि आपको पैटर्न फॉलो करना आना चाहिए, आपको लॉजिक निकालना आना चाहिए, इनको
बेसिकली करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये आप सिर्फ यहाँ आते आएंगे, आपको ये आगे 12th तक बात आएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रखा तो आपको आगे तक आ पाएंगे। तो मैंने ये सिर्फ 11th में नहीं समझे थे, 12th में मुझे हाथ आ गया, उसके बाद इवन कॉलेज में भी हाथ आ गया। और कॉलेज में हर एक 120 मार्क्स का पेपर होता था। कॉलेज में मैथ्स का टोटल जो होता है 120 मार्क्स का पेपर होता है, और मेरे मैक्सिमम इसमें आते हैं 170, 118 एंड 116। ये मेरा सबसे लोएस्ट ग्राफ था, ठीक है। और मेरे यहाँ तक हाईएस्ट 120 मेजर मार्क्स, ठीक है। तो दिक्कत ये नहीं है कि मैथमेटिक्स आप करोगे, करने और समझने में बहुत डिफरेंस है। आप समझोगे, उसको खुद से अप्लाई करोगे, बस मैथ्स आता है। मैंने दूसरी बात ये कही है, जब भी आप मैथ्स यहाँ पे पढ़ लेते हो, समझ लिया, वैसे ही घर जाके या यहाँ टाइम मिलता है कॉपी निकालने। मैंने एक आपको मूवी देखी, आप लोगों नहीं देखी, ठीक है। उसको देखना, उसको स्पेशल, अब घर वालों के लिए नहीं बोलना कि सर ने बोला कि मूवी ही देखो, मूवी देखने के लिए नहीं कहा मैंने, बट वो वाली मूवीज देखना, उससे काफ़ी आई थिंक आपको भी कुछ अगर देखने का तरीका होगा या उससे कुछ आप सीखना चाहते हैं तो वो मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसको आप एक बार जरूर देखें, टाइम मिलेगा तो। अच्छा, ये हो गया पाई प्लस एक्स हो गया, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। पाई प्लस एक्स हो गया। अब साइन 3 पाई माइनस एक्स, अरे भाई आप 90 में अब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड क्या है आपके पास cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड क्या है sec 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स से आप बताइए, मुझे इनका आंसर बताइए। cosec 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, बोलो सी आई से क्या आएगा? ये चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ जरा मुझे। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? पहले इसमें देखिए कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको 3 पाई अपॉन 2 इज y एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है। हां, और मुझे बताओ ये कौन सी क्वाड्रेंट है, सी बताइए। ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बोलो से इसमें ये किस में चेंज होगा? cos में चेंज होगा, cos x में चेंज होगा, बट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे। बोलो आप, बोलो ये किस में चेंज होगा? sin x नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलो फटाफट क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका बोलो फटाफट बोलो। इसका बोलो, इसका बोलो, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 24 प्लस 6 हो गया 32, ठीक है, ठीक है। अब फटाफट बताओगे जल्दी। यहाँ पे एंगल में कुछ ऐड करेंगे, तो एंगल में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट किया था, अब हमने लिख लिया। अब एंगल में कुछ ऐड करेंगे तो अगेन y एक्सिस अगेन। अब सी बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अगर एंगल ऐड हो रहा है तो फोर्थ में, है ना। अब इसमें कुछ एंगल हो रहा है, दैट मींस इसमें ऐड 3 बाय 2 में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? बताओ फटाफट। साइन चेंज हुआ या नहीं होगा? अरे भाई y एक्सिस पे चेंज होगा, किसमें होगा? cos x पॉजिटिव या नेगेटिव? cos और sec पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, अब नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? cos सॉरी ये माइनस आएगा। एक साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, दैट मींस cos नेगेटिव। अब cos जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव sin x आएगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। tan किसमें होगा? cot x बट नेगेटिव। हां, cot एंड sec, देखो sec जो है पॉजिटिव है भाई, तो sec जिसमें चेंज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, cosec x एंड दिस विल बिकम minus x,
ठीक है, ठीक लिखा, ओके। अब हमारे पास टोटल 36 हो गई। अब हमारे पास केस हो गई 0 प्लस माइनस एक्स, ये वाला करना है 2 पाई प्लस माइनस एक्स और ये बचा और बस ये केसेस बचे हमारे पास। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब देखो ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब क्या बताओगे, अरे साइन 0 प्लस एक्स, ठीक है, या फिर साइन 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, या फिर साइन ऑफ माइनस एक्स, किसके बराबर नेक्स्ट पैटर्न। इस जब मैं इक्वल टू लिखता हूं दैट मींस ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, सारे ए के बराबर है, ये किसके बराबर होगा, अरे भाई कुछ भी एंगल 0 में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, 2 पाई के बाद कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 पाई 0 पे ही आ गया ना ऑलमोस्ट, फिर दोबारा 0 पे आ गया, 2 पाई में दोबारा एंगल ऐड कर रहे हैं, या साइन माइनस एक्स या साइन यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, दैट मींस जब भी कुछ एंगल ऐड होगा वो आपके पास आएगा साइन ऑफ एक्स। अरे मैं कुछ भी एंगल ऐड करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा 90 तक, 90 तक आई बात समझ। एंड दूसरी बात क्या है, cos ऑफ 0 प्लस एक्स हो या फिर cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स हो, क्या है cos ऑफ, ठीक है, आई बात समझ। ये दो भी क्लियर हो गए, 0 के बाद में या 2 पाई के बाद एंगल ऐड करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बट इन दोनों के बाद अगर मैं चलता हूँ क्या cos ऑफ 0 माइनस एक्स या फिर sin ऑफ 2 पाई माइनस एक्स sin ऑफ माइनस एक्स, बताओ किसके बराबर है। 0 में से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मींस इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्या मिलेगा, नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे, मिल गए या नहीं। 0 से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 पाई पे पहुंच के दोबारा से एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा sin माइनस x, इस सारे किसके बराबर है, अरे माइनस sin x के बराबर यानी हो गया। अरे जो भी एंगल मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सारे तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अगर मैं tan, यहां पे मैं बाकी चार रेशियोज क्यों नहीं लिखे, अरे वो चार भी पॉजिटिव होंगे, बट आपने बुक में लिखना है। तीसरा क्या है, tan 0 प्लस x हो या फिर cos 2 पाई प्लस tan x हो तो आपके पास tan x ही आएगा, ठीक है। इसके बाद तीन जो होंगे उन तीनों को भी लिखना कॉपी में, ठीक है। तो चौथा क्या है आपके पास cot x है, लिख देता हूं 0 प्लस cot 2 पाई प्लस x, ये आपके पास cot x ही आएगा। सिमिलरली फिफ्थ और सिक्स्थ ये आएगा sec, ये आएगा ये आपके पास आएगा sec x और cosec, ठीक है, सारी पॉजिटिव होंगे, आई बात समझ। अब देखो लिखना तो पड़ेगा, आप लोगों का भरोसा नहीं है, बोल जाओ देखो। एंड दिस 0 प्लस x cot नहीं लिख सकते, 2 पाई प्लस x cosec x ही होगा, ठीक है, आई बात समझ। एक ये वाला आपने याद रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे हम तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे वो भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, अरे मैं sin 0 में से कुछ, अरे भाई ये एंगल बैठा है, एक्यूट एंगल ही है ना, अरे रियल x क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट जो भी हमने पीछे जितने फार्मूलाज लिखे थे लास्ट में लिख देना x क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है, x क्या है, एक्यूट एंगल है, कोई नहीं कुछ में
अब 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे या 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sin क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, बाकी अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बट इस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो दैट मींस ये क्या है, sin x ही होगा, बट नेगेटिव ये क्या होगा, cos x ही होगा, नहीं प्लस cos, ठीक है, यहाँ पे cos और sin पॉजिटिव होते हैं, एंड माइनस tan of x, एंड ये आपके पास आ गया cot of x, एंड दिस sec of x, बट प्लस ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अरे भाई ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, याद है आपका माइनस हो सकता है। बोलो ये बात समझ आई, क्लियर। टोटल हमारे पास कितने फार्मूलाज होंगे बताओ जरा, अगर याद है 48 हो गए पक्का, चेक कर लेना, आई थिंक 48 से भी ज्यादा होंगे, 34 तो ये वाले केसेस बने, 6 तो ये केसेस बने। आपके पास क्या, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो 18 केसेस बन गए, और इनके उल्टे पाई माइनस एक्स, और इसमें पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, और पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2, 3 पाई बाय माइनस एक्स, 6 12 18 24 और 28 और 34, ठीक है, 34 एंड 6 40, ठीक है, 34 एंड 6 40, एंड 40 और 6 प्लस वाले बने थे, तो 46 आ गए, आई बात समझ। तो ये सारे आपके पास फार्मूलेज हैं, टोटल 48 48 या फिर 46 होंगे, ये टोटल आपको 46। बोले याद रखने में कोई दिक्कत आई, मैं चाहता ना इनको याद करने के लिए दे देता, मैं सीधा सिलेबस के चक्कर में सीधा एक्सरसाइज में मूव ऑन करता, मैं फिर कहता हूँ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं आपको कहते हैं ना पानी में ऐसे टकीला फूल पे चल देता हमारा जा है, फूल उतर गए है, नहीं है, कुछ भी नहीं है ठीक है, बस ये घुमाना वाला दे देता जा, ठीक है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, जो कंसेप्ट है उसको हम डीपली लेके चलेंगे। इवन एक बार लास्ट में बता रहा हूँ, इस चीज में अगर कोई दिक्कत आती है, इस चीज में अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, मेरे पास टाइम नहीं होता है इसलिए मैं पूरा फिक्स टर्म को नहीं ले सकता हूँ, और इसमें कोई दिक्कत आती है, और इन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर किसी को भी कहीं दिक्कत आती है तो बता सकते हो, खैर तो ये सब्जेक्ट आप दोनों के हैं, ठीक है, इनमें से कहीं पे भी मैं स्पेशल 5 मिनट निकाल के भले ही उसको मैं शॉर्ट में करवाऊँ, जैसे मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का शॉर्ट में होता है वैसे ही भले ही शॉर्ट में बता दूँ, अगर कहीं भी बता के बता देना। और ये उनका सब्जेक्ट है जिनका 8 सब्जेक्ट है, अगर जिसको 8 होंगी ये सब्जेक्ट्स में दिक्कत आते हैं तो बता सकता है मुझे, ठीक है, हो गया टाइम देखो, हाँ अब किसकी क्लास है, ठीक है, ये आ गया ना समझ। साइन फंक्शन जो है वो एक्सिस पे फंक्शन जो है चेंज होगा, एक्सिस पे फंक्शन नहीं होगा चेंज, वो एक्सिस पे साइन किसको होगा चेंज, cos में, tan, cot में, sec और cosec में, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये फार्मूला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा टू sin और cosec पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड cos और sec पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट तो नहीं कह सकते,